बिजली का बिल कम होगा, न सिर्फ कम होगा बल्कि ज़ीरो भी आ सकता है और वापडा वाले आपको भी पैसे दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बाई डायरेक्शनल मीटर के बारे में बात करने वाले हैं और यकीनन इसीलिए आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ये बाई डायरेक्शनल मीटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे पास बाई डायरेक्शनल मीटर जो कि नेट मीटरिंग के केस में यूज़ किया जाए। जैसे कि आपको नेट मीटरिंग के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी और एक न्यू चीज़ है नेट मीटरिंग। उसमें ये होता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं वो बाई इस मीटर के थ्रू, जैसे क्या कहते हैं बाई डायरेक्शनल मीटर, इस मीटर के थ्रू आप वापस वापडा में रिटर्न कर देते हैं जो आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है। फिर जो ये कैलकुलेशन करता है मीटर के कितनी आपने यूनिट एक्सपोर्ट की है, कितनी इंपोर्ट की है, उसकी कैलकुलेशन के लिए ये मीटर यूज़ किया जाता है। फिर आपकी जो बिलिंग होती है, जो आप पे करते हैं वापडा को, वो भी उसी फॉर्म में होता है। उस पर लिखा होता है नेट मीटरिंग कनेक्शन। उसका मतलब ये होता है कि आपका जो बिल आता है उस पर ये मॉनिटर डिवाइस के तौर पर यूज़ की जाती है, कितना उसने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया। इसमें यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बिल नेगेटिव में चला जाता है कि अगर आपने ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट किया हो। तो अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक चीज़ें बताता हूँ किस तरह ये मॉनिटर करता है। आप सबसे पहले ये देखें, नंबर 2 पे ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है डेट। तो ये डेट बता रहा है कि अभी आज क्या डेट है। इसी तरह आप देखें कि नंबर 3 पे ऑप्शन है कि किलोवाट इंपोर्ट, कि इसने कितने यूनिट इंपोर्ट किए हैं। नंबर 4 ऑप्शन पे इसके साथ मौजूद है एक्सपोर्ट, कि इसने कितने यूनिट एक्सपोर्ट किए हैं। इसी तरह अब दिन और रात के जिस तरह टैरिफ डिफरेंट होता है कि उसमें भी ये कैलकुलेट करता है कि हमने दिन के टाइम कितने एक्सपोर्ट किए और रात के टाइम कितने एक्सपोर्ट किए। तो ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन करके आपकी बिलिंग की जाती है। तो ये सिंगल फेज, 3 फेज है या पहले वाला मीटर लगता है? अच्छा ठीक है। अब ये है कि ये बेसिकली जब आपका ये इन्वर्टर लगता है, ऑन ग्रिड सिस्टम जब भी लगता है, तो ये वाला मीटर जो आपका एग्जिस्टिंग मीटर होता है, जो 3 फेज एग्जिस्टिंग मीटर है, उसकी रिप्लेसमेंट में ये लगता है। वो मीटर हट के ये मीटर लगाया जाता है। और फिर क्योंकि इसमें बाई डायरेक्शन का ऑप्शन है तो ये उस मीटर की एग्जिस्टिंग की जगह ये मीटर लगाया जाता है।